Audio Jungle. जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं श्वेत वार्ष्णेय एडवोकेट जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली से हूँ। यहाँ शासनी से बिलोंग करता हूँ। मैं शुरू 12 साल हो गए मुझे वकालत में प्रैक्टिस करते हुए, और ये कहूँ कि मैंने मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि हमेशा न्याय के लिए लड़ना और न्याय की बात करना। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है कभी भी, ठीक है? अगर किसी के साथ गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के साथ अगर गलत भावना से कोई भी कार्य होता है, तो आप तुरंत ही उनकी सहायता के लिए कहीं भी कैसे भी पहुँच हो सके हर संभव प्रयास कीजिए। ठीक है सर? अब मैं अपनी घटना के आगे की घटना के लिए लेके जाना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ। कल जब ऐसा हुआ, कल शाम को 7:30 बजे करीब जब मुझे पता चला कि बाजार में कुछ असामाजिक तत्व आए हुए हैं और उन्होंने बीजेपी सेल के लोगों के साथ मिलके बीजेपी सेल के लोगों के साथ मिलके एक वार्ष्णेय महासभा के अध्यक्ष नीरज वार्ष्णेय जी को जब अकेला घेर के रामलीला ग्रांड के सामने अकेला घेर के और उनके साथ मारपीट की, और उनके पैरों को चोट आई है, पैरों में प्लास्टर भी है, और उनकी इतनी स्थिति के चलने लायक नहीं है स्थिति में। तो उनको गाड़ी में डाल के जब ले आया जा रहा था, तब मुझे इसकी सूचना मिली। तो मैं इस सूचना को पाकर मैं थाने में पहुंचा। थाने में पहुंच के मैंने देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, किससे बात करूँ, साहब से बात करूँ, तो वो इंस्पेक्टर साहब थे नहीं। तो मैंने वहाँ पे जाके अंदर बात की। बात करते एक सिपाही महोदय थे, नाम उनका मुझे थोड़ा-सा ध्यान उतर रहा है। तो सिपाही महोदय जी से मैं बात करने लगा वहाँ खड़े होके कि साहब ये बात है। बात जैसे ही बात कर रहा था, अचानक से पीछे से मेरे पास मेरे पीछे आए 8-10 लोग, जो कि थाने के अंदर, मैं थाने के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ पीछे से मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। इतनी देर में समझ पाता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और अंधेरा छाने की वजह से मैं उनको पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहा। और वहां पे कुछ 1-2 जैसे भोलू है और 2-3 हैं जिनका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। कुछ लोगों से पता चला मुझे, वहां पे खड़े हुए लोगों से। तो मेरे साथ मारपीट की गई। थाने के लोग, थाने में इंस्पेक्टर साहब से लेके सिपाही लोग सब नदारत ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए थे। कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। आज जब मैं थाने में खड़े हुए सुरक्षित नहीं हूँ, तो क्या आम जनता सुरक्षित होगी? उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी थी थाने में। तो अंदर थाने में इंस्पेक्टर साहब को मैंने एक तहरीर लिख के दी है। उस तहरीर पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बावजूद भी मैं वहां से वहां पे मुझे फटकार के भगाया गया वहां से कि आप जाइए यहाँ से, आप यहाँ पे ड्रामा मत कीजिए, आप यहाँ पे वो नहीं कीजिए। मुझे परेशान किया गया, मेरी एक सुनी नहीं गई। मैंने अपनी व्यथा सुनाने के लिए उनको बात की, मगर किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मैं घर चला आया रात को। अभी मैं सुबह मॉर्निंग में जब मुझे पता चला कि तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब गांधी चौक में आए हुए हैं, और लोगों को जब पता चला इस बारे में, तो लोगों ने जबकि मैंने हमेशा लोगों के लिए सहायता प्रदान की है, लीगल एड से मैं जुड़ा हूँ, विधिक सहायता भी जुड़ा देता हूँ। जैसे भी हर संभव होता है, मैं गरीब तबके का हो चाहे अमीर तबके का हो, उस बंदे के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इसलिए समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो समाज के लोगों को जब पता चला इस बारे में कि वकील साहब के साथ भद्रता मारपीट की गई है, तो उन्होंने पूरा बाजार बंद कर दिया, जिसकी मुझे कोई सूचना नहीं थी। मैं जैसे ही यहाँ से, जब मुझे तहसीलदार साहब और वो सब उनकी सूचना मिली कि आए हुए हैं गांधी चौक में, तो मैं तुरंत वहां पे पहुंचा और तहसीलदार साहब के सामने अपनी बात रखी। बट मेरे को नहीं सुना गया। इधर इंस्पेक्टर साहब और वो कस्बा इंचार्ज मेरे को डिटेन करने लग गए कि आप यहाँ पे आके और दंगा भड़का रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मेरे को उल्टा पिटाई करने लगे। मैंने कि मेरे से दंगा से कोई बात ही नहीं है, मेरे आने से पहले ही बाजार बंद हो चुका था। और लोगों की सहानुभूति है कि गलत के पीछे गलत का साथ नहीं देना है। समाज भी इस बात को कहता है, बड़े बूढ़े भी कहते थे इस बात को कि कोई भी गलत का साथ नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सच का साथ देना सीखिए। अगर आपकी कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं हुई साहब, तो मैं सुप्रीम कोर्ट बार में अपनी अपनी एप्लीकेशन दूंगा अपनी बार के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेरी सुनने को नहीं है। मैंने एसपी साहब के यहाँ भी दूंगा एक एप्लीकेशन लिख के। और अगर मेरे फिर भी नहीं सुना गया, तो मैं अपनी बार में, सुप्रीम कोर्ट बार से हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट बार में मैंने अभी, मुझे इसमें कमेंट चाहिए सर। बहुत से लोग अपने अपने कमेंट दीजिए
और जनता कैसे सुरक्षित हो इस पे कार्रवाई की जाए। सब सख्त सख्त कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने मेरे साथ अभद्रता मारपीट की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके साथ जो घटना हुई है जो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सर मैं आज इतना हताहत हूँ, इतना परेशान हूँ कि क्या कहूँ कि जब मेरे साथ ही इतना, मैं जब तक सेफ नहीं हूँ तो क्या जनता सेफ होगी। और आज मैं इतना डर गया हूँ यहाँ पे प्रशासन के होते हुए कि मैं आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मुझे भय है कि कल को या आज शाम तक मुझे या कल तक जो भी है 2-3 दिन के अंदर में मेरे साथ कोई भी गलत कार्रवाई या कोई भी मेरे साथ अभद्रता, मारपीट या कुछ भी हो सकता है सर। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई भी बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर कोई भी मेरे साथ कोई भी अभद्रता करता है या मारपीट करता है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपना बचाव कर सकूँ और मैं एक आम आदमी की तरह ही हूँ यहाँ पे और अब असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर मेरे साथ कोई अभद्रता होती है साहब, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।